आप देख रहे हैं स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल का आइकॉन भी प्रेस कीजिए। हम लेके आते हैं आपके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मोनू सिंह और आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, गर्मी का सीज़न आ चुका है और एसी अगर इसमें हमारा काम ना करे तो हमारा बहुत ही टेम्परेचर हाई हो जाता है, यानी गर्मी में हम बौखला जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सिर्फ एसी सर्विसिंग के बारे में बात करेंगे, यानी आप खुद एसी सर्विसिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से, मैकेनिक से बहुत ही बढ़िया तरीके से। और अगर मैकेनिक करता है तो उनमें किन बातों को ध्यान रखना है और एसी की सर्विसिंग किस लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्विसिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, एसी हमारा 5, 6, 7 महीना चलता है, उसके बाद 4-5 महीने के लिए बंद हो जाता है। तो दोस्तों, चलने के दौरान और बंद होने के दौरान जो उसके अंदर वायरिंग थोड़ा लूज हो गया, उसके बाद अंदर स्मेल सी आने लगती है, कूलिंग में प्रॉब्लम आ जाता है, कॉइल के ऊपर डस्ट बैठ जाता है और में क्या है, कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है और स्मेल सी आती है, उसका लाइफ भी कम हो जाता है। तो इन सब को हमें मेंटेन करने के लिए सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बता दूं सर्विसिंग कैसे करना है। दोस्तों, सर्विसिंग बिल्कुल आसान है। अगर आप थोड़ा सा सिर्फ समझ लेंगे तो आप बिल्कुल कर लेंगे और मैकेनिक से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहले जो एसी होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक विंडो होता है, एक स्प्लिट होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले विंडो एसी के बारे में। दोस्तों, जो विंडो एसी होता है वो एक बॉक्स टाइप का होता है और ये खिड़की या दीवार में फिक्स होता है। तो ये फिक्स कैसे होता है दोस्तों, सबसे पहले जो इसका ऊपर का बॉडी होता है इसे फिक्स किया जाता है। उसके बाद इसके अंदर का जो भी मशीनरी पार्ट है उसको स्लाइड के द्वारा खिसका के और अंदर फिक्स किया जाता है। फिर उसके ऊपर से एक कवर लगाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर से कवर, और उसके बाद जो फिल्टर लगाया जाता है उसके बाद फिल्टर के ऊपर फिर कवर लगाया जाता है। तो सिंपली दोस्तों, पहले आपको फिल्टर वाला कवर निकालना है, फिर फिल्टर निकालना है, उसके बाद बॉडी निकालना है, यानी कि बॉडी का कवर निकालना है। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बॉडी का कवर पेज से टाइट होता है, यानी हर कंपनी के एसी में अलग अलग जगह स्क्रू टाइट होता है। तो वो आपको ध्यान से देखना है कि आपका कौन सा एसी है और किस जगह पे पेच लगा हुआ है। वो निकाल लेने के बाद आपको फिर जब आप देखेंगे तो वो नीचे हाथ पकड़ के और खींचने के लिए होता है स्लाइड सा, और उसे आप हाथ पकड़ के और नीचे स्लाइड से खींच लेंगे और जब खींचेंगे आप तो वो बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये काम अकेले नहीं करना है, आपको किसी को साथ में ले लेना है, 1 या 2 व्यक्ति को, क्योंकि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद आप उस जगह पे ले जाए जहाँ पे पानी अवेलेबल हो या जहाँ पे आप सफाई कर सकते हैं अच्छी तरीके से। जब आप वहाँ पे ले जाएंगे तो आपका जो सबसे पहला काम है वो मोटर को पूरी प्रॉपर तरीके से प्लास्टिक से ढक देना है, ताकि पानी यूज करे तो उसके ऊपर ना पड़े। उसके बाद क्या करना है, अगर आप किसी मार्केट या दुकान से कॉइल क्लीनर ले आए हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कॉइल क्लीनर। अगर आपके पास कॉइल क्लीनर नहीं है तो आप सर्फ लेके थोड़ा सा किसी बर्तन में उसे घोल ले, और घोलने के बाद उसके कॉइल के बैक और फ्रंट दोनों कॉइल पे ऊपर से अच्छी तरह से आपको डालना है, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, जिससे पूरी कॉइल अच्छी तरह भींग ले। लेकिन ये काम करने से पहले आपको पूरे एसी में सूखा कपड़ा मार लेना है। जहाँ जहाँ आपको सूखा कपड़ा लगे, सूखा कपड़ा से जितना डस्ट हट रहा है उतना आप हटा ले। उसके बाद आपको ये काम करना है, सर्फ डालना है। उसके बाद आपको एक ब्रश लेना है। अगर आपके पास कोई ऐसा ब्रश नहीं है तो जिससे आप ब्रश करते हैं वो ब्रश आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो ऐसे ब्रश मिल जाते हैं मार्केट में 10 या 20 रुपए में, जो थोड़ा सा मूवमेंट टाइप का होता है और उसके अंदर फिक्स यानी बढ़िया तरीके से जा सके, छोटा सा ब्रश। अगर नहीं है तो आप ब्रश ले सकते हैं इमरजेंसी में।
उससे आप कॉइल के ऊपर आराम से आहिस्ता आहिस्ता सीधा करके साफ़ करना है। आपको यही काम आगे और पीछे भी करना है। जब आपका आगे और पीछे आप अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे तो आपको फिर पानी थोड़ा बचा बचा कर, जिससे मोटर के ऊपर ना पड़े, लेकिन थोड़ा अगर प्रेशर गन नहीं है आपके पास तो किसी नल में लगा के थोड़ा उसके ऊपर प्रेशर से मारे आगे और पीछे से, लेकिन ध्यान रहे कि मोटर के ऊपर पानी ना पड़े। आपने सेफ्टी के लिए प्लास्टिक लगा रखा है, फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। उसके बाद क्या करना है, आप बॉडी के जो नीचे यानी जो नीचे का हिस्सा है, जो भी डस्ट लगा है उसे भी अच्छी तरीके से धो ले। और देखेंगे आप ब्लोवर के ऊपर थोड़ा मिट्टी जमा होगा तो आपको ब्लोवर भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, ब्लोवर और बैक का फैन। जब आप ये अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे तो आपका एसी सर्विसिंग हो गया। दोस्तों अब आप क्या करेंगे, उसे 15-20 मिनट या आधे घंटे तक उसे सूखने के लिए छोड़ दे। थोड़ा सा ऊंचा करके छोड़ दे ताकि पानी जो भी है उसके अंदर वो आराम से निकल सके उससे। उसके बाद आप वापस जैसे निकाले थे आप वैसे ही आपको वापस उठाना है और आपको उस स्लाइड के अंदर डालना है। और डालने के बाद जब आप थोड़ा सा धक्का देंगे तो वो अंदर अपने आप चला जाएगा, जब अपने जगह पर बैठ जाएगा तो, और प्रॉपर उसी तरीके से आप अंदर डाल देंगे। और जब आप सर्विसिंग करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कोई बैड लूज तो नहीं है, कोई थिम्बल लूज तो नहीं है, ऐसा आप चेक ज़रूर कर लें। और दोस्तों अब ये हो गई विंडो एसी की बात। अब बात करते हैं स्प्लिट एसी की। दोस्तों सर्विसिंग सेम इसी प्रकार से होगा स्प्लिट एसी की, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। स्प्लिट एसी का जो इंडोर होता है वो रूम के अंदर लगा होता है, और जो आउटडोर होता है वो छत पे होता है या कहीं बैक साइड में नीचे होता है, जहाँ पे आप सुविधा अनुसार रखते हैं। अब क्या करना है, जो सबसे पहले जो इंडोर यानी कि जो रूम के अंदर में आपका जो स्प्लिट एसी लगा हुआ है इंडोर, उसके फ़िल्टर को निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों ऊपर की जो बॉडी है ये बहुत ही फिक्स तरीके से बैठाया जाता है। आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान से निकालें, अगर संभव हो तो ही निकालें, वरना ये टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। दोस्तों अगर आप ना निकाल सके तो पहले कॉइल को चेक कर ले। उसके कॉइल को ज़्यादा डस्ट अगर नहीं है तो बाहर से ही आप थोड़ा सा सफाई कर सकते हैं। अगर ज़्यादा डस्ट है तो आपको निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसका सिर्फ कॉइल बाहर से ही दिख जाता है जहाँ पर इसका फ़िल्टर रहता है। तो आप अगर एक स्प्रे का यूज करते हैं तो एक स्प्रे यूज करके, कॉइल क्लीनर एक स्प्रे यूज करके और कपड़े से मतलब सॉफ्ट कपड़े से आप इसे साफ़ कर लेंगे। ध्यान रहे कि कॉइल मुड़ ना पाए। उसके बाद क्या करना है, आपको सेम आउटडोर पे जाना है। आउटडोर बहुत ही अच्छी तरीके से आप खोल ले, यानी जो भी पेच नट लगा है आप उसे खोल ले। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कोई भी एसी सर्विसिंग करते वक्त प्लग उसके अंदर लगा ना हो, प्लग बाहर हो, निकाला हुआ हो। उसके बाद जब आप पेच खोल लेंगे तो आपको सेम उसी प्रकार से जैसे विंडो को आपने किया था उसी प्रकार से इसमें प्रोसेस करना है। कोई पहले सूखा कपड़ा से साफ़ करना है, फिर सर्फ में घुला हुआ पानी आपको उसके ऊपर डालना है और फिर प्रेशर से डालना है। और इसमें भी सेम मोटर में पहले प्लास्टिक चढ़ा ले इसके ऊपर। दोस्तों इतना ही है, सिंपल है और बहुत ही इजी है करना, आप बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों इसी सर्विसिंग को करने के लिए जो हम लोकल मैकेनिक बुलाते हैं वो लगभग 700 से 800 रुपये ले लेते हैं। कई बार क्या होते हैं आपको 500 रुपये में लोकल मैकेनिक मिल जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सिंपली एसी को उतारते हैं, पानी से धोते हैं, थोड़ा बहुत कपड़ा मारते हैं, प्रॉपर तरीके से उसके कॉइल का जो डस्ट है वो नहीं हटाते हैं, जिस कारण एसी की लाइफ घट जाती है। और वो बहुत चालाकी से क्या करते हैं,
उसका पाइप यानी कि गैस का जो पाइप है वो थोड़ा लूज कर देते हैं, नट लूज कर देते हैं, जिससे महीना दिन 15 दिन या 20 दिन बाद गैस की प्रॉब्लम आ जाती है और हमें पुनः एसी वाले को बुलाना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी लोकल मैकेनिक से करवाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें और आप अपने सामने ही उसे सर्विसिंग करवाएं। अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो दोस्तों, बस यही छोटा मोटा बात का ध्यान रखना है और इससे आप अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर पैसा नहीं भी बचाते हैं तो आपके नॉलेज में हो गया कि सर्विसिंग में क्या होता है। अगर आपके सामने कोई मैकेनिक सर्विस भी करता है तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं कि वो क्या कर सकता है, एसी में सर्विसिंग में क्या क्या किए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दें और हो सके तो शेयर भी कर दें। अगर आप मेरे अब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकॉन भी प्रेस कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो।